अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम कम कम। यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे, सोचता रहे। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे थे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कि अब तक हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया था उन चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अब तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट से पहले हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था, देन हम लोगों ने रेजोनेंस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट से पहले आई इफेक्ट कंप्लीट कर लिया था, माइनस आई प्लस आई पढ़ लिया था। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, रेजोनेंस कंप्लीट किया था। ठीक है, एंड रेजो के बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोगों का आज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कर लिया था, स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों की पहले लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अच्छा सा लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एंड शेयर आवर चैनल। सबसे पहला काम क्या करना है कि मेसोमेरिक इफेक्ट से पहले हम लोगों को जितना भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए वो सारे आप देखिए, ताकि आपका कंप्लीट जो कंसेप्चुअल है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डीप कंसेप्ट्स को रिवाइंड करेंगे। देन उसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी प्लस एम इफेक्ट्स की और माइनस एम इफेक्ट्स के ऑर्डर्स की। देन उन शॉर्ट ट्रिक्स के बाद हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले होंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर। हम लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पहले मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझना है यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एनी ग्रुप और एटम विच डोनेट्स और विड्रोइंग द इलेक्ट्रॉन थ्रू द रेजोनेंस। ठीक है, अगर रेजोनेंस के जरिए अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ मतलब खींच रहा होगा और डोनेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होगा। ठीक है, ड्यू टू द मतलब किसके जरिए, रेजोनेंस के जरिए। अगर किसी भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो रहा है और उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो वहाँ पर कंप्लीट क्या लगने वाला होगा, प्लस एम या फिर माइनस एम इफेक्ट लगने वाला होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट काम में लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो हमारा क्या होता है, एम इफेक्ट ज़्यादा ऑर्डर का होता है स्टेबिलिटी के अंदर। देन उसके बाद हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, आई इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। तो अब एक चीज़ समझ लेना, जितने भी रेजोनेटिक कंपाउंड है जिनके अंदर रिंग कंटेनिंग है, जो बेंजीन रिंग जैसे है, उनके अंदर कंफर्म हम लोग किसको देख रहे होंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट इसलिए डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि मेसोमेरिक हम लोग किसके अंदर कंसिडर करेंगे, हमेशा प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे इसके अंदर, रिंग के अंदर। ठीक है, तो जितनी भी बेंजीन रिंग वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हम लोग उसको किस में कंसिडर कर रहे होंगे, बेंजीन रिंग के अंदर। अच्छा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला टाइप जो क्वेश्चंस का यहाँ पर आने वाला होगा वो पूछा जाएगा हमेशा क्वेश्चंस को, एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ पूछा जाएगा। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा। नेट सेकंड वो पूछता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वाले रिंग पर कौन ज़्यादा बढ़ा रहा है और कौन ज़्यादा घटा रहा है। ये सारी चीज़ें मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम लोग बस कंजुगेशन हम लोग को होना चाहिए। कंजुगेशन हमें पता है कि अल्टरनेटिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या होना चाहिए, बॉन्ड्स का होना चाहिए। अल्टरनेट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड्स विल डिनोट थ्रू द कंजुगेशन। ठीक है, लाइक दैट के सबसे पहले हमारे पास पाई आ जाए, देन फिर सिग्मा हो एंड देन फिर क्या हो, पाई हो। अब पहले हम लास्ट के लेक्चर्स को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH डबल बॉन्ड CH2, देन फिर क्या आ रहा है OH, एंड यहाँ पर OH पर क्या है, लोन पेयर। अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ से ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर डोनेट होगा, एंड जैसे लोन पेयर यहाँ जाएगा तो कार्बन पेयर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। दैट्स वाई ये वाला बॉन्ड भी किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट इस वाले कार्बन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। दैट्स वाई ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट्स थ्रू द रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस भी कर रहा है क्योंकि कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो रहा है। अगर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो रहा है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है रेजोनेंस भी कंप्लीट हो रहा है और कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू द रेजोनेंस, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा अपने पास, एम इफेक्ट लग जाएगा। अच्छे से क्लियर कर लेना। फिर वापस समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड जो होगा वो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन।
हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। दैट्स वाई कि जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन ट्रांसफर कर लेगा, ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, एंड नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ही डेल पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, मनुष्य के जीवन में नारी वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है, या फिर लेस रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई कि उसको स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा अपने पास, लेस स्टेबल हो गया। अब इसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या होगा कि जो पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए किस टाइप से ट्रांसफर होगा, तो पहले क्या होगा, इसको कंप्लीट करने के लिए ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा इधर। देन इसकी डेंसिटी को कंप्लीट करने के लिए ये वाला भी क्या होगा, बॉन्ड ट्रांसफर होगा। और हमारे पास कंजुगेशन भी कंप्लीट हो रहा है, पाई, सिग्मा एंड फिर पाई, तो कंजुगेशन में है। और यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कनेक्टेड, ये वाला जो ग्रुप है मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी कंपाउंड के साथ कनेक्टेड है और वो कंफर्म कॉन्जुगेशंस को रखता है और उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो कंप्लीट वहाँ पर क्या लग रहा होगा, मेसोमेर इफेक्ट लग रहा होगा। तो यही मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो डिफ्रेंशिएट करेगा बिटवीन रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब अगर हम लोग इस सिंपल स्ट्रक्चर को देखें, इसमें कंप्लीट अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो पहले एक बार इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों का जो स्ट्रक्चर वहाँ पे गिवन है उसके अंदर क्या गिवन है हम लोगों को, CH2, ठीक है। एंड अगर आगे देखोगे तो यहाँ पे क्या गिवन है मुझे, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग उसको कंपाउंड को वापस से देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन इधर भी क्या था मेरे पास, CH, ओके। देन इसके बाद आगे अगर हम लोग इसको कंसिडर कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या था, CH2। अब अगर इस कंपाउंड को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो कन्फर्मेशन है हमारे पास कॉन्जुगेशंस का, तो कॉन्जुगेशंस तो कंप्लीट हो रहा है भाई, देखो पाई हो रहा है, देन फिर क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, एंड देन फिर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो कंफर्म ये क्या करने वाला होगा, ये कंफर्म रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो होगा, मतलब ये कंफर्म रेजोनेंस में पार्ट ले रहा होगा, ठीक है। तो कंफर्म रेजो तो होगा ही सही। अब अगर रेजोनेंस होगा तो बट इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, तो ना तो अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, तो ना तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों अगर ग्रुप कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर जो होगा मेसोमेर इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच नहीं है किससे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से, तो वहाँ पर मेसोमेर इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेसोमेर इफेक्ट वो इफेक्ट होगा जहाँ पर रेजोनेंस भी अपने पास फॉर्म हो रहा हो और उससे कौन से ग्रुप कनेक्टेड हो, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहाँ पर क्या हो, कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये था हम लोगों का बेसिक सा कंसेप्ट किसके लिए, मेसोमेर इफेक्ट के लिए। तो होप सो सबको आइडिया लग गया होगा कि मेसोमेर इफेक्ट किस टाइप से होगा। अच्छा एक चीज़ समझना, माइनस आई वाला क्लियर हो गया था, तो नोट शोज द एम इफेक्ट बिकॉज नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉन विद और डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर मेसोमेर इफेक्ट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। विड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो और डोनेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, तो दोनों ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, मेसोमेर इफेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मेसोमेर इफेक्ट ऑन इन रिंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनते हैं वो किस पर बनते हैं, हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस पर बन रहे होंगे, यहाँ से रिंग के ऊपर बन रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिंग के कंसेप्ट को ढंग से समझना पड़ेगा। रिंग किसको डिनोट कर रहा होगा, यहाँ पर बेंजीन की बात हो रही होगी, C6H6, जिसके पास कॉन्जुगेशंस भी है, रेजोनेंस भी फॉर्म करता है और पाई वाले बॉन्ड भी वहाँ पर होंगे, ठीक है। तो यूज इन बेंजीन रिंग ऑफ एम इफेक्ट, तो ध्यान रखना वही रिंग मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा ओनली शोज विच हैविंग द पाई बॉन्ड और लोन पेयर, जिसके पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे और लोन पेयर होंगे। अगर मैं एक बार रिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो अगर मैं सिंपल एक रिंग की बात करूँ, बेंजीन रिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो सिंपल हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पाई है, देन यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, तो अल्टरनेटिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे कंजुगेशन कंप्लीट हो रहा है, पाई आ रहा है, देन फिर क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है। तो ये वाले क्या करेंगे, अब इससे जो अटैच्ड जो ग्रुप आएगा, यहाँ पे जो भी ग्रुप मेरे पास यहाँ से अटैच्ड आएगा वही क्या होगा, वही इफेक्ट को क्लियर करेगा, वही एम इफेक्ट को क्लियर करेगा। अब ये इफेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट। तो एक बार इसको कंसिडर कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको डीप में समझेंगे। तो प्लस एम इफेक्ट, सिंपल सा वर्ड ध्यान में रखना, पुश, ठीक है। वो क्या करने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा होगा किस पर, रिंग पर, ठीक है। तो इट विल डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन डोनेट्स टू द रिंग
जैसे इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएगा किस पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। तो सिंपल सा फंडा हमेशा याद रखना है प्लस एम इफेक्ट के लिए। दो टाइप में हम लोगों ने मेसोमर इफेक्ट को डिफाइन कर दिया, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट के अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इट विल बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किस पर, रिंग पे। अब अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करा ना भाई, तो कंफर्म क्या होने वाला होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज करेगा, तो वो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। माइनस एम इफेक्ट के अंदर क्या होगा, पुल वाला कंडीशन लगेगा। पुल के अंदर मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो कंप्लीट उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप होंगे किसके ऊपर, रिंग के अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, किससे, रिंग से। दैट्स वाई कि रिंग की जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको और भी ढंग से क्लियर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं कि क्या होगा, एम इफेक्ट होता क्या है, उस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली एक बार समझना एम इफेक्ट कैसे होगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा सबके। सबसे पहले हम लोगों के पास एक क्या है, बेंजीन रिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर मेसोमर इफेक्ट चेक कर रहे हो तो पहले बेंजीन रिंग को तो देख ही लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास बेंजीन रिंग से रिलेटेड ही आते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी, यहाँ पर अगर मैं कंपाउंड अगर यहाँ पे रखूँ, लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे, लेट सपोज अगर हम लोग यहाँ पे एक्स से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसी कंपाउंड को किसी डिनोट कर देते हैं एक्स से, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लेना, ये एक्स डिसाइड करेगा कि इफेक्ट जो होगा वो मेसोमर इफेक्ट प्लस एम होगा या फिर माइनस एम होगा। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोगों के पास, यहाँ पे अगर हम लोगों के पास अगर फर्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, प्लस एम इफेक्ट की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्लस एम इफेक्ट की। अब प्लस एम इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होगा, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, रिंग को। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, रिंग को। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर हेलोजन होगा या फिर कुछ भी कंपाउंड होगा, तो वो क्या करेगा, लोन पेयर को क्या करेगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस टाइप से। और जैसे ही यहाँ पर लोन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ जाएगी, रिंग पर। तो फाइनली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा किस पर, रिंग पर, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लस एम इफेक्ट की बात होती है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इट विल डोनेट टू द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा किस पर, रिंग पर। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ाएगा किसके ऊपर, रिंग पर। तो कोई भी कंपाउंड अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट्स वाई वो क्या होगा, दानी टाइप का होगा, तो वो क्या लगाएगा, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट लगाता है तो ये रिंग को क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर सबको यहाँ तक। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स अगर देखें यहाँ पे, तो लाइक दैट हम लोग एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं यहाँ पे। अगर हम लोगों के पास क्या है, लेट सपोज कि फिनोल है, ठीक है। तो फिनोल के अंदर सबसे पहले हम लोगों के पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर रिंग है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह मेरे पास क्या आ रहा है, अभी फिनोल आ रहा है, ठीक है। और लाइट कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ तक। तो फिनोल के पास क्या होंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे दो। अब एक चीज़ समझना, जो फिनोल के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा एज कम्पेयर टू द यहाँ पर जो कार्बन अटैच्ड है उससे। तो अब देखना अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किस टाइप से करा होगा। तो ये जो लोन पेयर होगा ये कहाँ पर शिफ्ट करेगा, इस जगह पर शिफ्ट करेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर बढ़ेगी, रिंग पर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ेगी, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा किसको, रिंग को। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देना। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, रिंग को। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किस पर, रिंग पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये वाले कंपाउंड किसके अंदर आ जाएंगे अपने पास, प्लस एम इफेक्ट के अंदर। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो ये क्या करेगा, रिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, माइनस एम इफेक्ट पे। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं अब किसको, माइनस एम इफेक्ट को। क्लियर सबके यहाँ तक। तो अगर वही वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अब मान के चलो कि यहाँ पर हम लोग के पास रिंग है एक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, एक रिंग है। अब रिंग के अंदर हम लोग के पास जो एलिमेंट है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक लेट सपोज कि जो कंपाउंड हम लोग के पास आ रहा है एक्स, ठीक है। अब एक्स कोई भी कंपाउंड हो सकता है, बट ये किस टाइप का नेचर का होगा, माइनस एम टाइप के नेचर का होगा। अब माइनस एम टाइप के नेचर का होगा तो एक चीज़ समझना, ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ रिंग से खींच रहा होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा।
अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, रिंग से कम कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी रिंग के ऊपर वो क्या हो जाएगी, अपनी कम हो जाएगी। ऑलराइट, क्लियर हो गया होगा सबको। तो फटाफट साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, फिर हम लोग इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो रिंग पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे एलिमेंट है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर जो एम इफेक्ट ने काम किया वो क्या करा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम किया। और माइनस आई एम इफेक्ट ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने का काम किया, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम किया। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले सिंपल यहाँ से कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर देखें यहाँ से, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड होता है, ये पता होगा हम लोगों को। तो अगर हम लोग एक बार इस स्ट्रक्चर को देखें यहाँ से, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे इस चीज़ का लूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो है ना ऑक्सीजन क्या होगा, मोर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, तो ये बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर प्लस माइनस एम इफेक्ट अगर देख रहे हैं तो कंफर्म वहाँ पर जो होगा रिंग से क्या होगा, पाई बॉन्डेड कार्बन क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, या फिर उसके पास क्या होंगे, कन्फर्म लोन पेयर होंगे, या फिर उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना, उसके पास या तो लोन पेयर होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। इस चीज़ को क्लियर कर लेना सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होते ही ये क्या करेगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा यहाँ से अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और उसको स्टेबिलिटी, इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस टाइप से क्या होंगे, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा बाहर। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेंगे, किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। अब सिंपल सा कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, अगर रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटा रहा है तो वो क्या करेगा, माइनस एम लगाएगा। ठीक है, तो चलते फटाफट से एक बार लेक्चर्स की तरफ। तो यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे कि प्लस एम इफेक्ट क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनेट्स टू द रिंग और इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा किस पे, रिंग के ऊपर। सेकंड वन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एम इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जो क्या करेगा, पुल टाइप का नेचर का होगा। ठीक है, पुल टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा रिंग से, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो चलो इससे समझते हैं हम लोग यहाँ पर। अब एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, इन फंडों को रिवाइंड कर लेंगे फटाफट से, और साथ के साथ इन नोट्स को नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, ताकि सबको क्लियर हो जाए। तो एक बार चेक करते हैं फटाफट से क्या बोलना चाह रहा है फंडे के अंदर। तो फंडे के अंदर क्या है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट को अगर हम लोगों को समझना है, सिंपल वही है। तो यहाँ पर जो एक्स टाइप का जो ग्रुप होगा, जो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा, वो क्या होगा, उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा। तो वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला, अ कंपाउंड विच डोनेट्स टू द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग को क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करे, वो क्या होगा, अपना प्लस एम इफेक्ट होगा। ठीक है, एंड या फिर जो रिंग को क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन, जो रिंग को क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप विच डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखना कि वो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, डोनेटिंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू द रिंग। अब उसके ऊपर क्या होगा कि वो रिंग को क्या डोनेट कर रहा होगा, या तो लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा या फिर नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, वो इंक्रीज कर रहा होगा। तो मैं यहाँ से अगर एक चीज़ क्लियर कर लूँ तो वहाँ पर क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी। ठीक है सबको, चलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अपने पास बढ़ जाएगी तो वो क्या लगा रहा होगा, अपने पास प्लस एम इफेक्ट लगा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग पढ़े यहाँ से, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बोला, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। ये क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, अगर हम लोग इन एग्जाम्पल्स को देखें तो यहाँ पे हम लोग लाइक दैट एनिलीन हो गया, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिसोल हो गया, फिनोल क्या होता है, न्यूट्रल टाइप का कंपाउंड होता है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये टाइप का कंपाउंड हो जाएगा। अब ये सब क्या करेंगे, विच हैविंग द लोन पेयर। ध्यान रखना कि जो रिंग से कनेक्टेड उसके पास कंफर्म क्या होना चाहिए भाई, लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो डोनेट करेगा। ठीक है, खुद के पास होगा तो ही वो डोनेट करेगा। तो लोन पेयर जैसे ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये क्या करेगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इधर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो प्लस एम इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करने का काम कर रहा है। सिमिलर टाइप का वर्क क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर कर रहा होगा यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, ये भी लोन पे होकर क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। तो फाइनली रिंग पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। एंड अब एक चीज़ समझना, अगर हम लोग इनके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो पढ़े थे, तो हमेशा ये रिंग पर डेंसिटी कहाँ पर बढ़ाएंगे, एक तो ऑर्थो पर बढ़ाएंगे, इनको हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। देन फिर कहाँ पर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर। तो हम लोगों को ध्यान रखना, अगर एसिडिक कैरेक्टर या कुछ भी पूछा जाता है तो हमेशा क्या होगा, ऑर्थो इज ग्रेटर देन क्या होगा, पैरा। तो ऑर्थो इफेक्ट हमारे पास ज़्यादा डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू इससे पैरा से। तो इसको एक सिंपल ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, ओनिजा इन पूजा। तो ओनिजा क्या होगी, ज़्यादा एक्टिव पर्सन होगा एज कम्पेयर टू द पूजा। ठीक है, तो ओनिजा मतलब ऑर्थो पर ज़्यादा इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है,
अब ऑर्थो पर आने वाला जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो हमेशा कहाँ पर अटैक कर रहा होगा, ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर सबको ये चीज़। तो ये था हम लोगों के पास प्लस एम इफेक्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने किसकी बात की, सिंपली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, नेक्स्ट हम लोग आने वाले होंगे यहाँ पे। चलो पहले हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, प्लस एम इफेक्ट हम लोगों के पास क्लियर हो गया। तो ये वाली बात हो गई है हमारे पास। अच्छा, एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की और फ्लोरोबेंजीन की, जितने भी कंपाउंड जिसके पास हेलोजन है, अगर वो बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन आता है, कभी भी अगर मैं बात करूँ किसकी, हेलोजन की बात करूँ, तो हेलोजन के केस में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं हेलोजन की बात करूँगा यहाँ से, तो हेलोजन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो सही, बट होगा क्या है कि यहाँ पर जो रिंग को क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो एम इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, ये तो क्लियर हो गया अपने पास। तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, अब यहाँ पे फ्लोरीन का जो ना स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट भी लग रहा होगा, ये चीज़ हमें पता है, क्योंकि क्या करता है फ्लोरीन, क्या करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, अगर इसका इफेक्ट देखें तो ये माइनस आई भी लगाएगा, और उसके बाद देखें तो यहाँ पर क्या लगाएगा, ये फ्लोरीन और क्लोरीन की वजह से क्या लग रहा होगा, एम इफेक्ट भी लग रहा होगा, क्योंकि लोन पे डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या कर रहा होगा, यहाँ पर जो ज़्यादा डोमिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा। दैट्स वाई केवल हेलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू किससे, प्लस एम इफेक्ट से। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, तो इस चीज़ को हम लोगों को नोट डाउन करके चलना है साइड में। बहुत सी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस एम इफेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन ये सारे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दैट्स वाई हम लोग किसको ज़्यादा कंसिडर कर रहे होंगे, माइनस आई इफेक्ट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पे, माइनस आई इफेक्ट पे। वही वाली बात होगी माइनस आई इफेक्ट के अंदर, यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो क्या होगा भाई, माइनस आई इफेक्ट में अंदर जो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूँ विच रिड्यूस टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा होगा, रिंग से कनेक्ट होने वाला आइटम क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अगर खींच रहा होगा, तो ये किस नेचर का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, ये विड्रॉइंग नेचर का हो गया अपने पास। विड्रॉइंग मीन होगा कि वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का अगर हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या करेगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो फाइनली क्या होगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो विच रिड्यूस टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। तो सिंपल क्या है कि बेंजीन रिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर सिंपल बात करें, तो बेंजीन रिंग के क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो लाइक दैट कोई सा भी एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा यहाँ से, तो बेंजीन पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएंगे, ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब पुलिंग इफेक्ट अगर लगा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर सबको। चलो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, रिंग से कनेक्ट होना चाहिए भाई। सबसे पहली बात है कि रिंग से कनेक्टेड एटम के पास क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड हो। ठीक है, पाई बॉन्ड होगा तभी तो बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा होगा, और वो क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से क्या हो, अटैच्ड हो। अब इस लाइन को समझना, एक तो विच वन हैविंग द पाई बॉन्ड और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, समझना यहाँ पर। अब हम लोग एक बार बात करते हैं किसकी, नाइट्रोबेंजीन की। अब एक चीज़ ध्यान रखना, नाइट्रो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्या लगाएगा अपना, नाइट्रो क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, याद होगा अपने को। तो नाइट्रो क्या होगा, विड्रॉइंग नेचर का होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो नाइट्रो का अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो इस टाइप से होगा, एन डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास किसका आ जाएगा, नाइट्रोबोन का, नाइट्रोबेंजीन का आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन क्या होने वाली होगी, यहाँ से ज़्यादा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन ट्रांसफर कर लेगा, वो किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो फाइनली ये बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, मेरा ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता ही ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, एंड देन नाइट्रोजन पर क्या क्रिएट हो गया मेरे पास, पॉजिटिव। इस नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव हो गया, तो भाई एक कंसेप्ट याद होगा तुम लोगों को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि मनुष्य के जीवन में नारी वाला कंसेप्ट। अब पॉजिटिव मतलब अगर कोई है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा अपने पास, अनस्टेबल हो जाएगा। ऑलराइट, चलो अब मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अनस्टेबल हो गया यहाँ से। तो क्या होगा कि ये इसको पॉजिटिव करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। दैट्स वाई ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे रिंग के वो भी क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा।
तो फाइनली ऐसा कोई भी ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे किससे, रिंग से। अगर कोई रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है दैट्स वाई वो क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। क्लियर यहाँ पर। तो इस टाइप के जो एग्जांपल्स होंगे हमारे वो किसके अंदर कंसीडर हो जाएंगे, माइनस एम इफेक्ट हो जाएंगे। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर मैं इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करूँ तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो कन्फर्म वहाँ पर क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। नेक्स्ट बेंजिल्डाइड में भी ये होगा। तो बेंजिल्डाइड की अगर बात करूँ तो ये यहाँ पर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड्स को खींचेगा। ठीक है, तो एसिटोफिनोन में भी यही है। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ऑक्सीजन फिर से क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, और ये क्या कर रहा होगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। और रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अगर खींच रहा होगा तो फाइनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, रिंग की कम हो रही होगी। ठीक है, तो फाइनली दोनों चीज़ें हम लोगों को क्लियर होगी, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। तो फाइनली एक बार फटाफट से रिवाइंड कर लेते हैं। प्लस एम क्या था, फटाफट से बोलो भाई। प्लस एम क्या था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द रिंग। तो प्लस एम था अपने पास जो कि क्या करे, अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक है, और माइनस एम क्या था, जो रिंग से क्या करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो उस पर क्लियर होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, वो किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर वहाँ पर लगा हुआ है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अगर खींच लेगा तो डिक्रीज कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा भाई, इंक्रीज कर देगा। तो बेसिक से कंसेप्ट क्लियर है हमारे पास। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, तो फटाफट से तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेसोमर इफेक्ट की एप्लीकेशंस पे। ठीक है, अब एप्लीकेशंस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला जो काम था हमारा कि मेसोमर इफेक्ट हमारे पूरे माइंड में सेट हो जाए, क्या हम लोगों ने दो वर्ड पे हम लोगों को बिल्कुल फोकस करना है, और उन दो लॉजिक वाले वर्ड से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, मेसोमर इफेक्ट के अंदर ये वही वाली बात होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन द रिंग एंड माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन द रिंग। अब इसको फिनोल से समझते हैं। तो फिनोल के अंदर अब एक चीज़ समझना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर आप बोल रहे हैं कि इंक्रीज करेगी, बट कहाँ पे करेगी, उस चीज़ को हम लोगों को समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार फिनोल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो फिनोल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो पहले फटाफट से क्लियर कर लेते हैं अपन फिनोल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, लास्ट में लेक्चर्स में कंप्लीट किए हुए, तो दैट्स वाई हम लोग यहीं पे चेक करते हैं कि फिनोल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये लोन पर क्या होगा, इस जगह पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, देन इसको देख के क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो एक बार इसको अगर कंप्लीट बना ले अपन, फिनोल का एक बार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, किसको कंसीडर करके चलेंगे हम लोग, प्लस एम इफेक्ट ऑन रिंग। प्लस एम इफेक्ट ऑन रिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि एम इफेक्ट अगर लगेगा तो सबसे ज़्यादा किस पे कंसीडर करेंगे अपन, रिंग के पे करेंगे, या फिर बेंजीन रिंग की बात करूँगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्लस एम की बात करें तो वो क्या करोगा भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये चीज़ क्लियर होगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो फिनोल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको क्लियर कर लेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअल में ऑर्थोपेरा पे कैसे बढ़ती है। ठीक है, 12th के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चीज़ का, तो हम लोग एक बार कंसीडर करते हैं फिनोल के स्ट्रक्चर को। तो फटाफट से खुद से बनाइए फिनोल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे पाई ले लिया, यहाँ पे पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, और यहाँ पे फिनोल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका हो जाएगा, फिनोल का हो जाएगा। यहाँ पे क्या होंगे अपने पास, लोन पेयर होंगे फिनोल के अंदर। अब क्या करेगा भाई, लोन पेयर अगर प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है तो ये किस टाइप के नेचर का हो जाएगा भाई, अपने पास प्लस एम टाइप का नेचर का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर प्लस एम का अगर ये है तो भैया क्या करेगा, प्लस एम अगर लगाए तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, रिंग को। तो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स को क्या करेगा, डोनेट करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपना इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो चलो अगर वो बॉन्ड वहाँ पे शिफ्ट होता है तो अगला स्ट्रक्चर में हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखते हैं फटाफट से। अब इस जगह पे पाई बॉन्ड था अपना, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला अगर बॉन्ड शिफ्ट हो गया वहाँ से, तो फटाफट से अगर इस चीज़ को हम लोग देखें, यहाँ पे कंसीडर करें इस चीज़ को, तो होगा क्या, देखना फटाफट से। तो यहाँ पे बॉन्ड था हमारे पास, अब ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो गया तो ओ पर देखना क्या होगा, ओ पे खुद के लोन पर जा चुके हैं, ओ से खुद के लोन पर चले गए।
अब अगर OH ने खुद के लोन पे रिलीज कर दिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा भाई। पॉजिटिव अगर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। अब एक चीज़ सोचो, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पर बढ़ गई है, ऑर्थो पोजीशन पर। इस पोजीशन को हम लोगों ने क्या बोला था, ऑर्थो। तो बाकी सारे बॉन्ड क्या थे हमारे, एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर होगा या जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, आगे ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, पूरी रिंग पर फैला देगा, ठीक है। तो पूरी रिंग पर डाइवर्ट कर देगा, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी, तो वो कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देखो क्या हो रहा होगा, इस वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे कंसीडर करें इस चीज़ को, तो होगा क्या, अब एक चीज़ समझना, क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका था, ऑलराइट। देन ऑक्सीजन पर भी क्या आ चुका था, पॉजिटिव आ चुका था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या आ चुका था हमारे पास, पॉजिटिव आ चुका था, ठीक है। अब अगर आगे देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस बार यहाँ पे हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बॉन्ड नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से बॉन्ड आ जाएगा। एंड फाइनली नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, वापस से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव क्या होगा, अनस्टेबल होगा। देन ये बॉन्ड को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, नेगेटिव को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें यहाँ से, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप से देखो क्या हो रहा होगा अगले स्ट्रक्चर में। क्लियर यहाँ तक, चलो। तो ऑक्सीजन पर क्या गया, यहाँ से पॉजिटिव आ गया। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे तो पॉजिटिव था ही सही, ये बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होता अपना, इस जगह पे ट्रांसफर होता, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। एंड अगर लास्ट स्ट्रक्चर में फिनोल के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का अगर ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो देखो क्या हो रहा होगा। अब फाइनली क्या होगा मेरे पास, इस चीज़ को समझना। फाइनली ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और फाइनली जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा वो क्या हो जाएगा, वापस शिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो मेरे पास स्ट्रक्चर आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा, फिनोल का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को 12th के अंदर हम लोग अगर बात करें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर नहीं बनता है, तो मेसोमेर इफेक्ट बढ़ने से पहले हम लोगों को सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। एंड फाइनली अगर मैं बात करूँगा इस जगह पे, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर मैं बात करूँगा तो वापस से क्या हो जाएंगे, फिनोल के जो होंगे, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे वापस से उन्हीं की पोजीशन को गेन कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रक्चर मेरे को मिल गया। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये सेम नहीं होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ जो हम लोगों को यहाँ पे देखनी कि ये सारे क्या है हमारे पास, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, पहली कंडीशन। तो अब इनसे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ किसकी बात करने वाले होंगे अपन, अब अगर अपन बात करें किसकी, अगर मैं यहाँ से बात करूँ OH की, तो OH किसके अंदर आ जाएगा भाई, डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो डोनेटिंग ग्रुप होगा तो किसके अंदर आ गया, प्लस Mn के अंदर आ गया। अब एक चीज़ नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस जगह पर बढ़ी, एक तो इस जगह पर बढ़ी, नेक्स्ट कौन सी जगह पर बढ़ी है, इस जगह पर बढ़ी है। एंड फाइनली नेगेटिव चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस जगह पर हुआ है, ठीक है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी, क्या बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी अपनी कहाँ पर, ऑर्थो पर, एंड देन फिर उसके बाद क्या हो रही है, पैरा पर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो पैरा। अगर कभी भी ऑर्डर पूछा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज़्यादा मेजरिंग ऑर्डर कौन सा होगा, ऑर्थो और पैरा। अब एक चीज़ समझो, क्या जरूरत है हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पता करने की, एग्जैक्ट कहाँ पर बढ़ रही होगी, उसका रीज़न है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो अटैकिंग जो ग्रुप होगा इलेक्ट्रोफाइल, वो कहाँ पर अटैक कर रहा होगा अपने पास। अगर इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होगी वो कहाँ पर अटैक कर रही होगी, अपनी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर रही होगी। देन ऑर्थो के बाद कहाँ कर रही होगी भैया, पैरा पर। और मेटा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा अपना, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मेटा पर तो कोई अटैक होगा ही नहीं। तो फाइनली ये रीज़न है कि ऑर्थो पैरा इफेक्टिव होगा, एम इफेक्ट, क्योंकि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा रिंग में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर फाइनली अगर हम लोग देखें तो क्लियर हो गया होगा हम लोगों के पास कि प्लस एम इफेक्ट हमारा क्या था, इट इलेक्ट्रॉन डोनेट्स टू द रिंग, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज करी इसने, ऑर्थो पर। देन फिर उसके बाद कहाँ पर इंक्रीज करी इसने, पैरा पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मेसोमेर इफेक्ट की, तो मेसोमेर इफेक्ट नॉट पॉसिबल एट मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पर अपना मेसोमेर इफेक्ट पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किसकी बात करें, माइनस एम इफेक्ट की, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा किस पर, होल रिंग पर, कंप्लीट रिंग पर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। और कहाँ पर कर रहा होगा, स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब हम लोग इनके एक बार रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करते हैं नाइट्रोबेंजीन के, ठीक है। तो हम लोग इसी के अंदर कंसिडर करेंगे
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है नाइट्रोबेंजीन की क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाना, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि नाइट्रोबेंजीन का क्या बनाइए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं पहले। सबसे पहले देखो नाइट्रोबेंजीन क्या होगा कि बेंजीन के ऊपर क्या होगा, NO2 जो होगा नाइट्रोबेंजीन होगा। अगर मैं इसको बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे तो अब होगा कि नाइट्रोजन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम लोग किसे शो कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से शो कर देंगे। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर मेरे पास होगा। अब अगर मुझे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं किसका बनाऊंगा, यहाँ पर इसी को यहाँ से उठा लेंगे तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हर एक स्ट्रक्चर हमारा ऑर्गेनिक में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका आ जाएगा, नाइट्रो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नाइट्रोजन के, नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो पहले एक बार मैं कंसीडर कर देता हूँ फटाफट से। तो देखो क्या हो रहा होगा, नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं कि कहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे होंगे। तो क्या हो रहा होगा, सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से, तो इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देन इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। अब अगर देखें तो नाइट्रोजन पर क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव था। वो क्यों था भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर हो चुकी थी। तो फाइनल अगर मैं एक स्ट्रक्चर को अगर यहाँ से कंसीडर करके चलूँ, अगर मुझे इसके सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। अगर मैं इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस टाइप के होंगे। तो फाइनली एक चीज़ समझना यहाँ पे, जिसको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्लियर है वो आराम से समझे इस चीज़ को। तो अब देखो एक चीज़ समझना यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जैसे ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इस जगह पे शिफ्ट होगा, ठीक है। अब अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो अगले स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। बट यहाँ पर क्या हो चुका है, एक वैकेंसी क्रिएट होगी किस पोजिशन पर, ऑर्थो पोजिशन पर। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बेंजीन रिंग पर कम हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। देन फाइनली क्या होगा कि इसके बाद वाला जो होगा, इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। तो फाइनली ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ से पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये तो क्लियर हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये इधर शिफ्ट होगा एंड फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा मेरे पास वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। और यहाँ पर अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देन फाइनली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, फाइनली देखेंगे तो नेगेटिव वाला लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेगेटिव वाला चार्ज क्या होगा, वापस से इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। एंड फाइनली ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर मेरे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रो बेंजीन का इस टाइप से आ जाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो नोट डाउन करने की हमारे पास, अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपनी तरफ। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ खींच लिए, नाइट्रो ग्रुप ने खींच लिए। तो वो वैकेंसी कहाँ पर क्रिएट हुई है, एक तो ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, और फाइनली वापस ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन हो गया हमारे पास। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड के लिए, नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अनुनादी संरचना जिनको हम लोग बोलते हैं। अब एक चीज़ समझना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है, डिक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इस चीज़ को नोट डाउन करके चलना, क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर क्या हो चुकी है, घट चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन द रिंग, वो इफेक्ट क्या कहलाएगा अपना, माइनस इफेक्ट कहलाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है और किस पोजीशन पर डिक्रीज हो रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब अगर इन जगह पर अगर अटैकिंग ग्रुप आएगा, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या होंगे, कोई भी अटैकिंग अगर ग्रुप आएगा, अब एक चीज़ समझना, अगर अटैकिंग ग्रुप आएगा वहाँ पे तो किस टाइप का आएगा, एक चीज़ समझना, अटैकिंग ग्रुप क्या होगा, अगर वैकेंसी है तो वहाँ पर अटैकिंग ग्रुप कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ पर अटैक कर रहा होगा, वहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पर। तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है भाई, कम है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लेटर ऑन जब रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करेंगे तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा माइनस एम इफेक्ट और नेक्स्ट था हमारा क्या, प्लस एम इफेक्ट। तो होप्स तो सबको क्लियर हो गया होगा कि पोजिशंस पे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और घट रही है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है दैट्स वाई प्लस एम इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घट रही है तो माइनस एम इफेक्ट। तो चलिए अब चलते कुछ क्वेश्चंस पे। तो फटाफट से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर रहे होंगे ताकि हम लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो सारे शॉर्ट नोट्स है वो साथ के साथ बनाते हुए चले। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। क्या बोला हुआ है, डिक्रीजिंग की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग की जगह पे इंक्रीजिंग कर लेना।
ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, किस पे, बेंजीन रिंग पे। अब एक चीज़ समझो, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्या बोला मैंने, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो किस में आ जाएगा भाई, रिंग इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे। अब अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा अपने पास, प्लस एम इफेक्ट में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये किस में आ जाएगा अपने पास, प्लस एम में आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे उसी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब एक चीज़ समझना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर डिक्रीजिंग की जगह पर मुझे कौन सा लेना, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है। तो लोन पेयर कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पर होगा। अब एक चीज़ समझना, OH जो होता है वो क्या लगाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन अगर रिंग को दे रहा है तो, अगर कभी भूल भी जाओ तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं दैट्स वाई क्या होगा, वो प्लस इम्फेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, OH ग्रुप का क्या लग रहा होगा, प्लस इम्फेक्ट लग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग साइनो बेंजीन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इधर ट्रांसफर कर लेगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, रिंग के बॉन्ड क्या होंगे, कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो फाइनली इसने क्या करा, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। तो किसके अंदर कंसिडर हो जाएगा, -m के अंदर कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन। तो इसको कंसिडर करके चलते फटाफट से। अब अगर हम लोग बेंजीन की बात करेंगे तो ये क्या कर रहा होगा, हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से नो इफेक्ट आ जाएगा, ठीक। चलो अब अगर हम लोगों को क्या करना था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करी है, रिंग पर प्लस एम इफेक्ट की वजह से किसने बढ़ाई है, फर्स्ट वाले ने। तो हमारा ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन फिर क्या आ जाएगा पास, ग्रेटर देन सी आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। अब तक सब कुछ क्लियर होगा सर, आपने जो बताया कि प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये सब कुछ हमारे क्लियर है, बट एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करके चलना है, ठीक है। एक कन्फ्यूजन क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिनोल को कंसीडर करें, कन्फ्यूजन देखो फटाफट से क्या है। अगर मैं यहाँ से एक फिनोल के स्ट्रक्चर को कंसीडर करूँ तो फिनोल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो भाई ये प्लस इफेक्ट भी लगाता है। बट अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की अगर बात करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ज़्यादा। अब अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर बढ़ा रहा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा रहा होगा। तो कार्बन अपने सारे इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये क्या करेगा, पुल टाइप का नेचर भी लगेगा। बट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो ज़्यादा डोमिनेट करता है, मतलब जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन का माइनस इफेक्ट ना काम करके क्या लग रहा होगा, प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है। और ये प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, ओवर ऑल द रिंग पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, ये इंक्रीज कर रहा होगा। अगर कभी भी इस टाइप का कन्फ्यूजन आता है तो प्लस एम और माइनस एम अगर हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को छोड़ के सारे केसेस में हम लोग किसको चेक कर रहे होंगे, प्लस इफेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को वहाँ पर डोमिनेट कौन कर रहा होगा, प्लस इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे तो लोन पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा रिंग पे, तो प्लस इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। इसमें भी क्या कर जाएगा, प्लस इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा। तो मेजोमर इफेक्ट किसका ज़्यादा हो जाएगा भाई, प्लस एम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू किससे, माइनस आई, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन देख के चलना, अगर फ्लोरोबेंजीन का केस की अगर बात आती है, ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इन केस ऑफ हेलोजन ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होगा, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में प्लस एम इफेक्ट को ना कंसिडर करके किसको करेंगे हम लोग, माइनस आई इफेक्ट को ज़्यादा कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर कभी भी मेरे को ऑर्डर के अंदर पूछ लिया जाए, ठीक है, ऑर्डर के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि अगर फ्लोरोबेंजीन एम इफेक्ट लगाएगा क्या, तो यहाँ पर अगर लगाएगा तो सही, बट ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, यहाँ पर आयोडीन क्या करो, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको ले लेंगे, पहले माइनस आई इफेक्ट को कंसिडर कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू प्लस एम इफेक्ट, जबकि लगने में दोनों इफेक्ट मेरे पास यहाँ से लग रहे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करें यहाँ से, तो इसके अंदर क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास अच्छा आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मुझे किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की रिएक्शंस की तरफ। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, हम लोग अगर इसको सिंपल समझे तो उसको किससे कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, E+ से। किससे कंसिडर कर सकते हैं इसको हम लोग, E+ से। अब अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो हमारे पास जो E+ होगा उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब एक चीज़ समझना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये वहाँ पर अटैक कर रहा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो इट विल अटैक्स वेयर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी अपने पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले देखो
यहाँ पर अगर हम लोग OH की बात करें तो भाई ये रिंग को क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो इसका क्या लग रहा होगा, प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, इसका क्या लग जाएगा अपने पास, प्लस एम। माइनस आई भी लगेगा, बट हम किसको कंसिडर करेंगे, प्लस एम एफ को। अगर क्लोरोबेंजीन की बात करें तो भैया एक्सेप्शन केस आ गया, तो ये डोनेट तो करेगा इलेक्ट्रॉन, बट ये इसका प्लस एम इफेक्ट ना लग के कौन डोमिनेट कर रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होगा। तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे यहाँ पर, माइनस आई इफेक्ट को कंसिडर कर रहे होंगे क्लोरोबेंजीन के केस में। CH3 अगर बेंजीन के ऊपर है, टोल्यूइन जो है अगर वो क्या लगाएगा अपना, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। नाइट्रो क्या लगाएगा भैया, नाइट्रो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा किससे, बेंजीन रिंग से, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा तो ये हमारा क्या होगा, सबसे लीस्ट केस हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया होगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ क्यों आना पसंद करेगा जहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। तो ई पॉजिटिव जो होगा इलेक्ट्रोफाइल वो वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में आ जाएगी, ए में। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें, कंसीडर करें तो किस में आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके बाद हम लोग पास सी ऑप्शन, क्योंकि सी के अंदर प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा किस पे, रिंग पे। कैसे, प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होगा। CH3 आपका क्या लग जाएगा यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट लगा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये चीज़ क्लियर होगी हमारे पास। तो पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन आ जाएगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के अंदर पहला हो जाएगा हमारे पास ए, देन फिर उसके बाद कौन हो जाएगा, सी। अब अगर हम लोग बी की बात करें, बी और डी की बात करें, तो डी के अंदर क्या लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट लग रहा है। ध्यान रखना, माइनस एम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू किससे, माइनस आई इफेक्ट से। तो फाइनली हम लोगों के पास कौन सा आ जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। एंड देन सी वाला, बी वाला जो होगा हमारे पास, बी वाला क्या आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट तो लगाएगा ही, बट एज कम्पेयर टू माइनस एम कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी, देन फिर क्या आ जाएगा, डी। तो ई पॉजिटिव वापस से क्लियर कर लेना, इलेक्ट्रॉन लवर जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन ई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लवर को एक्सेप्ट करे। अब जो इलेक्ट्रॉन लवर को एक्सेप्ट वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो मुझे वो कंपाउंड फाइंड आउट करना था जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, विच वन शोज मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वही वाली बात होगी। तो वापस से मुझे देखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ साइनोबेंजीन की, तो क्या लगाएगा साइनोबेंजीन, माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। साइनाइड का क्या लग रहा होगा, माइनस एम इफेक्ट। अगर पता भी ना हो ना तो एक चीज़ समझना, पाई बॉन्ड आ गया, तो पाई बॉन्ड आ गया तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, और ये क्या करेगा, फिर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जैसे रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा मेरा, माइनस इफेक्ट लग रहा होगा, माइनस एम इफेक्ट लग रहा होगा। फ्लोरोबेंजीन के केस में हम लोग किसको डोमिनेट कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो देगा, लोन पेयर तो देगा, तो प्लस इफेक्ट तो लगेगा, बट कंसीडर किसको कर रहे होंगे, माइनस इफेक्ट को। तो माइनस इफेक्ट वहाँ पर क्या हो रहा होगा, डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इसके बाद अगर हम NH2 की बात करें तो लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस इफेक्ट आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक का ऑर्डर बताना है तो वो वाला का स्पेशली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रोफिलिक के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। सी के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा होगा, एज कम्पेयर टू माइनस एम कौन होगा, माइनस आई ज़्यादा वीक होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में। तो हम लोग किसको कंसीडर कर लेंगे यहाँ से, सी के बाद क्या आ जाएगा, बी, देन फिर कौन आ जाएगा पास, ए। तो हमारा जो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, तो हमारे जो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ से क्या आ जाएंगे, सी पर ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, देन फिर बी पर, और देन फिर ए पर। एक चीज़ ढंग से क्लियर कर लेना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ रही होगी, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उस जगह पर ज़्यादा अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर प्लस इफेक्ट की वजह से क्या होगी, NH2 की ज़्यादा लगी है, एनिलीन की। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो इसका तो क्या लग रहा होगा, माइनस एम इफेक्ट लग रहा होगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। एंड देन अगर फ्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो इसमें प्लस एम भी लगता है और माइनस आई भी लगता है, बट डोमिनेट कौन करता है, डोमिनेट मतलब ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है, माइनस आई। तो हम लोग किसको कंसिडर करेंगे यहाँ पर, बी को। ठीक है, एंड फाइनल आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर हम लोगों को वही बताना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर। तो पहला क्या दिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, देन इसके बाद क्या दे दिया मेरे को, साइनोबेंजीन दे दिया, फिर क्या दे दिया, फिनोल दे दिया, फिर क्या दे दिया, एनिलीन दे दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसके अंदर हम लोगों को मेनली क्या है, माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट है। तो इसको अगर हम लोग अगर कंसिडर करेंगे तो इसको हम लोग एक जो ऑर्डर है उससे कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक चीज़ देखना पड़ेगा कि नाइट्रो का भी क्या लग रहा है यहाँ से, माइनस एम लग रहा है, साइनोबेंजीन का भी क्या लग रहा है, माइनस एम लग रहा है, और फिनोल का भी क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है, और एनिलीन का भी क्या लग रहा है, प्लस एम लग रहा है। तो इनमें हम लोग कंपेयर अगर करना है तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग ऑर्डर की टेबल होगी तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग आज के लेक्चर्स को यहीं पे क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को आज के लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेना है कि एम इफेक्ट होता क्या है,
कहाँ पर लगता है, प्लस इफेक्ट क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, माइनस इफेक्ट क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा होगा, एंड कैसे ये रिएक्ट करता है, ठीक है। और कल के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे एसिडिक नेचर, ऑर्डर और कुछ जो हम लोगों के जेई और नीट के क्वेश्चन है उन लोगों को हम लोग कंसिडर करने वाले होंगे, ठीक है। तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए और सारे नोट्स को कंप्लीट कीजिए और इन पे बेस्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश की है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल के लेक्चर्स में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग कल के लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल